मेरे पिताजी ने समाज के खिलाफ जाके मुझे बाहर पढ़ने भेजा और आज मैं आपके सामने हूँ। इसलिए पढ़ करके बहुत रोने लगे और मुझे भी रुलाए। संसाधन का जनरली मीनिंग निकाला जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, जो बहुत हैवी चार्ज करते हैं। तो मैंने तो उनमें से कोचिंग संस्थान किसी को ज्वाइन किया नहीं। रही बात कि आगे तैयारी कैसे करनी है, तो बहुत बेसिक्स बुक्स होती हैं जो आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल है। आप संसाधन के नाम पे आप किताब से सेल्फ स्टडी से बेहतर कुछ है। कौन सा किताब उपयोग करें वो भी बता दीजिए। जी, आप एक बार सफलता को छू के निकल जाइए तो वहाँ से निराशा नहीं, आपको अनुभव मिलता है। तो मैंने बस उस अनुभव को लेके आगे की जर्नी तय की। हमेशा उस पंख को उड़ान भरने का मौका दीजिए जो सक्षम है। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। बिहार में बेटियां सफलता के क्षेत्र में बेटों से कम नहीं है। जी हां, फिलहाल इस वक्त हम नालंदा जिले के राजगीर प्रखंड अंतर्गत लहुआर गांव में मौजूद हैं। आपको बताते चले कि इन दिनों बीपीएससी 66वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ है और इस रिजल्ट में बेटों से बेहतर प्रदर्शन बेटियों का भी रहा है। और लहुआर गांव की एक बेटी पूजा गहलोत का भी बीपीएससी में रिजल्ट हुआ है। फिलहाल इस वक्त हम उन्हीं के घर के पास मौजूद हैं। हम उनके घर के पास पहुंच चुके हैं। पूजा गहलोत से बात करेंगे, उनके परिवार वालों से बात करेंगे कि आखिर किस तरह से इन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। एक बेटी है और बेटी होने के नाते समाज की हर बेटियों को इनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, क्योंकि आज जिस प्रकार से हमारा समाज बदल रहा है, हमारा देश बदल रहा है, ठीक उसी प्रकार से इस बेटी से लोगों को सीखने की आवश्यकता है। हम उनके पास पहुंच रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरह से इन्होंने संघर्ष करते हुए मुकाम को पाया है। बीपीएससी में सफलता प्राप्त करने वाली राजगीर प्रखंड के लहुआर गांव निवासी पूजा गहलोत हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आप हमारे पीछे उनकी तस्वीर को देख सकते हैं, वो अपने माता पिता के साथ मौजूद हैं। ये उनकी माता अनीता गहलोत हैं और इधर उनके पिताजी महेश प्रसाद सिंह गहलोत हैं और ये अपने माता पिताजी के साथ हैं। किस प्रकार से इन्होंने तैयारी की, कैसे इस मुकाम को प्राप्त किया, वो सारी बातें खुद बताएंगी। सबसे पहले तो पूजा, आपको बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत बधाई कि आपने धन्यवाद बीपीएससी को कंप्लीट कर लिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे इस मुकाम तक पहुँचे? इसमें अगर मैं पूरा योगदान देना चाहूँगी तो वो मैं अपने पिताजी का देना चाहूँगी, क्योंकि शुरू से उनका झुकाव पढ़ाई के प्रति बहुत ज़्यादा रहा। क्योंकि वो खुद शिक्षा विभाग से बिलोंग करते हैं, इसलिए शुरू से उन्होंने बिना लड़का लड़की में भेदभाव किए हमें अच्छी शिक्षा देने का पूरा प्रयास किया। आपके पिताजी क्या करते हैं? वर्तमान में वो शिक्षक पद पे कार्यरत है। शिक्षक के पद पे कार्यरत हैं? जी। कहाँ कार्यरत हैं? मेयार स्कूल में। मेयार स्कूल में? जी सर। माता जी आपकी क्या करते हैं? ये जदयू नेत्री हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हैं जी। प्रारंभिक शिक्षा आपकी कहाँ हुई? मेरी प्रारंभिक शिक्षा केंद्रीय विद्यालय आयुध निर्माणी नालंदा से हुई। वहाँ से मैंने 12th तक की पढ़ाई की है। उसके बाद मैंने बीकॉम ऑनर्स किया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। आपकी शादी भी हो गई? जी, मेरी शादी 2020 में हुई है। तब तो रिजल्ट शादी के पहले हुआ होगा? जी नहीं, मेरा रिजल्ट दोनों पीटी और मेन सब मैंने शादी के बाद ही दिया। शादी के बाद? जी। इंटरव्यू के समय आपके बच्चे भी थे? जी, मेंस के बाद मेरी एक बेटी हुई, उसके बाद उसको लेकर के ही मैंने अपना इंटरव्यू दिया था। अभी मेरी बच्ची 3 माह की है। 3 माह की बच्ची है? जी। 3 माह की बच्ची उस टाइम तो बहुत छोटी होगी जिस टाइम आप इंटरव्यू देने गई होंगी? जी, अभी वो 3 माह की है। जब मैं इंटरव्यू देने गई थी तब वो महज 1 माह की थी। 1 माह की थी? जी। 1 माह की बच्ची को लेकर एक माँ के रूप में इंटरव्यू देने गई थी आप। इंटरव्यू में क्या कुछ सवाल हुआ था, कुछ बताइएगा? जी, वहाँ के प्रश्न करेंट अफेयर से रिलेटेड थे, मेरे ऑप्शनल से रिलेटेड थे और वर्तमान में जो घटनाएं हो रही है देश विदेश परिप्रेक्ष्य में, उससे सवाल पूछे गए थे। कुछ ऐसा सवाल जो याद है? जी, उस समय मुद्दा काफ़ी गर्म था। करेंट अफेयर का क्वेश्चन था कि जो सऊदी अरबिया और दूसरे कंट्रीज़ जो इंडिया के प्रोडक्ट्स को बाइकआउट कर रहे थे, गेहूं का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे गए थे मुझसे। पिताजी आपका किस प्रकार से संघर्ष करके आपको पढ़ाए?
देखिए, फाइनेंशियली मुझे कभी आर्थिक रूप से कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन समाज में लड़कियों, अभी मैं बिहार से बिलोंग कर रही हूँ, बिहार के शिक्षा स्तर में अभी भी लड़कियों की शिक्षा को उतना महत्व नहीं दिया जाता है जितना अन्य राज्यों में दिया जाता है। तो ये मेरे पिता के लिए एक संघर्ष की बात थी कि वो एक महिला को, एक लड़की को पढ़ाना चाह रहे थे। समाज में काफ़ी बातें भी उठी कि नहीं, हमारे यहाँ से लड़कियाँ तो कभी बाहर पढ़ने नहीं गई। ये बात तब की है जब मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई के लिए जा रही थी, लेकिन मेरे पिताजी ने समाज के खिलाफ जाके मुझे बाहर पढ़ने भेजा और आज मैं आपके सामने हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे उन माता पिता को जो अपनी बेटियों को घर में ही कैद करके रखते हैं, यानी किचन तक ही सीमित रखते हैं? अब मैं यही कहना चाहूँगी, किचन तक सीमित रखना नहीं चाहिए बच्चों को, चाहे आपके बेटे हो बेटियां हो, सभी को सभी काम सिखाएं। ऐसा नहीं है कि बेटे हैं तो वो किचन का काम नहीं करें या बेटी हैं तो वो भी किचन का काम नहीं करें। अगर आप किचन का काम जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाता है कहीं भी रहने में, पढ़ाई करने में, और आप खुद भी कहीं भी रह के अकेले भी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन जब बात शिक्षा की है तो बिना भेदभाव किए आपको बेटे और बेटियों दोनों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। आपने तो दो परिवार में काफ़ी खुशी ला दी। सबसे पहले तो एक मायके में जी आप अपने माता पिता में, दूसरा आप अपने सास और ससुर में भी। जी, इसे आप किस रूप में देखते हैं? इसे मैं इस रूप में कहना चाहूँगी कि कभी भी अगर कोई महिला सक्सेसफुल हो रही है तो उसके पीछे एक पूरा परिवार काम कर रहा है, क्योंकि महिला अकेले आगे बढ़ तो रही है लेकिन उनको बैक सपोर्ट दोनों तरफ से मिलता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी उन महिलाओं के लिए भी जो शादीशुदा हैं, जो अपने ससुराल में भी रह रही हैं, उनके ससुराल वालों से मुझे रिक्वेस्ट करनी है कि आप लोग अपनी बहुओं को इतनी आज़ादी दें कि वो पढ़ाई लिखाई कर सके और आगे आपका नाम रोशन कर सकें। तो ये पूजा गहलोत हैं जो एक नहीं बल्कि दो परिवार में काफ़ी खुशियाँ ला दी है। आपको हम रामायण की एक चौपाई बताते हैं कि पुत्र पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सबको। अब हम उनके पिताजी से बात करेंगे कि पुत्री पवित्र किए कुल दो। क्या सर, आपकी पुत्री तो दो कुल को पवित्र कर दी। हाँ। कितनी खुशी हो रही होगी जिस समय पता चला कि भाई हमारी बेटी का फाइनल रिजल्ट हो गया बीपीएससी में? मुझे खुशी हुई जैसे ही कि 11:30 बजे फ़ोन आया कि पापा जी मुझे रिजल्ट प्राप्त हो गया और मैं फ़ोन पर नहीं दूंगा, मैं तुरंत आ रहा हूँ। तो मैं बोला कि बेटा रात में मत आ, सवेरे तुम आना। सवेरे वो वहाँ से आई 2 बजे और 5-6 बजे तक घर पहुँच गई और गले से लिपट करके बहुत रोने लगे और मुझे भी रुलाए होने लगा। तो ये खुशी के आंसू हैं, आप खुद देख सकते हैं। उन माता पिता को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? आप एक खुद शिक्षक हैं, समाज निर्माण में आपकी काफ़ी अहम भूमिका होती है। हम 1985 से शिक्षण का कार्य कर रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां भी, कहीं लड़का लड़की दोनों मिला पढ़ाने के लिए, और किसी विद्यालय में सिर्फ लड़कियां भी रही। और अभी जहां मैं हूं वहां लड़के लड़कियां दोनों हैं। मैं सभी लड़कियों को यही शिक्षा देती हूं कि तुम लोग खूब अच्छे से पढ़ो, अपने संस्कार बढ़िया बनाओ, ताकि तुम दोनों कुल का नाम रोशन करो। बेटा एक कुल के नाम रोशन करता है, लेकिन आप लोग दोनों कुल को रोशन करेंगे। और एक मैं चलती फिरती भाषा में एक उनको दोहा भी सुनाया कि बेटा तब तक अपना होता है तब तक उसकी शादी नहीं होती है, लेकिन बेटी तब तक अपना होता है जब तक उसके शरीर में प्राण होता है। इसलिए आप अच्छे करो और दोनों कुल का नाम रोशन करो। तो ये उनके पिताजी हैं, पेशे से शिक्षक हैं, बच्चों में शिक्षा देते हैं और कहीं ना कहीं ये भी समाज को संदेश दे रहे हैं कि बेटियों को बेहतर तरीके से पढ़ाइए। लेकिन किचन तक ही सीमित रखा जाता है सर बेटी? नहीं, मैं अभी तक जहाँ जहाँ गया वहाँ गांव में भी गया, घूम करके कहा कि जिस घर में बेटियां हैं उनको आप विद्यालय भेजिए और विद्यालय भेज करके अच्छी शिक्षा प्राप्त करा करके उन्हें आगे बढ़ने के लिए में सफलता प्राप्त करने के लिए आप सहयोग कीजिए, ताकि वो आपके साथ साथ दूसरे कुल का भी नाम रोशन करें। तो पूजा से हमारा एक और सवाल होगा, क्योंकि पूजा आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं थी, पढ़ने लिखने में इन्हें काफ़ी घर से सहयोग मिला। पूजा संसाधन में कुछ बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं संसाधन के अभाव में। जैसे हमारे साथी, मैं अपना उदाहरण देता हूँ,
मान लीजिए हमें संसाधन नहीं मिल पाया तो मैं अपना पढ़ाई पूरा नहीं कर सका, हमारी बहन संसाधन नहीं मिल सका तो वो पूरा नहीं कर सकी पढ़ाई, आपकी भी बहन मान लीजिए आपका बेहतर स्थिति था, आपकी बहन का नहीं हो, तो उनको क्या कहना चाहिएगा जो संसाधन के अभाव में अपना पढ़ाई छोड़ देते हैं? पहले मैं ये बात स्पष्ट करना चाहूँगी, आर्थिक रूप से मुझे कोई कमी नहीं थी, लेकिन मैंने कहीं भी बीपीएससी के लिए किसी भी संस्थान से कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन किया। मेरी जो भी तैयारी थी पूर्ण रूप से सेल्फ स्टडी पे ही आधारित थी। तो अगर किसी बच्चे को संसाधन की कमी हो रही है, अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करते हैं तो संसाधन का जनरली मीनिंग निकाला जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, जो बहुत हैवी चार्ज करते हैं। तो मैंने तो उनमें से कोचिंग संस्थान किसी को ज्वाइन किया नहीं। रही बात कि आगे तैयारी कैसे करनी है, तो बहुत बेसिक्स बुक्स होती हैं जो आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल है। आप संसाधन के नाम पे आप किताब से सेल्फ स्टडी से बेहतर कुछ है। कौन सा किताब उपयोग करें वो भी बता दीजिए। जी, हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम की किताब पढ़ी थी, बिपिन चंद्रा मैंने पढ़ी है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ी है, और इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी के लिए मिश्रा एंड पुरी की किताबें मैंने पढ़ी है। मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन रहा है, तो वहाँ मैंने ओपी गबा की किताब का इस्तेमाल किया था और शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स का इस्तेमाल किया था। तो ये पूजा है जो स्पष्ट रूप से बता रही है कि संसाधन के अभाव में लोगों को हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। क्या सही बात है? जी, और मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि जैसे ही मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया 2018 में, वैसे ही 64वीं बीपीएससी का फॉर्म आया था, मैंने फिल कर दिया। उसके बाद वहाँ मेरा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक मैं गई, लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन अंडर एज होने की वजह से नहीं हो पाया। हालांकि मैं कट ऑफ से 8 नंबर आगे थी, लेकिन फिर भी मेरा वहाँ सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो मेरे अंदर वो था कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, मैं आगे भी करूँगी। उस समय आपको कौन सा पद मिला था? जी, मुझे कोई पद मिला ही नहीं, क्योंकि मैं सारे पदों के लिए अंडर एज थी। उस वक्त सिर्फ मेरी उम्र महज 20 साल 7 महीने थी। तो जैसा अभिभावक पापा के द्वारा बताया जा रहा था कि एसडीएम के लिए ये नहीं, तो वहाँ तो बहुत सारे पोस्ट थे ना, तो उसमें मैं किसी भी पोस्ट से नंबर ज़्यादा था, लेकिन मैं पद मिल सकता जी था। बिल्कुल मिल सकता था, लेकिन मैं वहाँ एलिजिबल नहीं थी एज के अकॉर्डिंग। आपको तो ये पूजा है जिनका कहना है कि ये पूर्व में भी 64वीं बीपीएससी की भी परीक्षा दी थी, लेकिन उस दौरान ये उम्र सीमा को नहीं टच कर रही थी, जिसके कारण इन्हें वहाँ पर निराश होना पड़ा था। उस दौरान तो निराश हो गई होंगी। जी, निराशा तो हाथ लगी थी, लेकिन कहते हैं ना, अगर आप एक बार सफलता को छू के निकल जाइए तो वहाँ से निराशा नहीं, आपको अनुभव मिलता है। तो मैंने बस उस अनुभव को लेके आगे की जर्नी तय की। तो अनुभव कहीं ना कहीं व्यक्ति को महान बना देता है, और उनकी माता जी भी हैं, पेशे से गृहिणी भी हैं, साथ साथ नेत्री हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। अनीता गहलोत हैं, कितनी खुशी हुई होगी? जी, धन्यवाद है आपको हमारे घर तक आने के लिए। कितनी खुशी हुई होगी? बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं बहुत सारे बेटे और बेटियों को सम्मान समारोह में शामिल हो चुकी थी। मुझे भी आशा था कि किसी दिन मेरी बेटी भी इस पद पे पहुँचे, इस आयाम तक पहुँचे, ताकि मैं भी मुझे भी यह संबोधन मिले कि यह वीडियो साहब माँ है, या किसी पदाधिकारी की माँ है। मुझे आज उस गौरव को प्राप्त किया है मैंने, और मैं बहुत खुश हूँ। तब तो जहाँ भी जाइएगा नेतृत्व करने के लिए, वहाँ तो आपको वीडियो साहब की मम्मी कहा जाएगा। जी, तो ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मेरे बच्चों ने ऐसा सौभाग्य दिया है कि मैं। अगर यूपीएससी का रिजल्ट आता तो और कितनी खुशी होती? जितनी खुशी आज हो रही है उससे खुशी तुमने बच्चों का अगर मुकाम है तो शायद मैं उस मुकाम तक भी जाऊं। बच्चों, मेरे 4 बच्चे हैं, किसी न किसी बच्चे को अगर यह हासिल हो मुकाम तो और खुशी होगी। जितने ऊंचे पद होते हैं उतने ऊंचे आदमी का मान सम्मान होता है। तो मैं इस पद से भी, वीडियो पद से भी मैं खुश हूँ, क्योंकि यह पहली खुशी हमारे घर में है पदाधिकारी का, और हमारे पूरे परिवार, पूरे समाज इस मुकाम पे पहुंचने के लिए खुश है। ऐसे भी मैं बहुत सारा नेतृत्व किया हूं और बहुत सारे मंच मिले हैं। मैंने मंच के माध्यम से सारे माता पिता से यह हमेशा एक बात रखती हूं कि अपने बेटे और बेटियों में फ़र्क न समझें, क्योंकि बेटे और बेटी को बस लालन पालन जन्म देने में सारा कोई भेदभाव नहीं होता है। तो फिर हम इस दिमाग में इस बात को क्यों रखें कि ये बेटा है बेटी है। इसलिए अपने बच्चों को हमेशा बराबर की शिक्षा देनी चाहिए।
कोई नहीं जानता है कि कौन किस मुकाम तक जाएगा, इसलिए उनके रास्ते को वंचित न रखें, उन्हें चार दीवारियों में कैद न रखें। बेटियों को हमेशा उस पंख को उड़ान भरने का मौका दीजिए जो सक्षम है। हमेशा उस पंख को उड़ान भरने का मौका दीजिए जो सक्षम हैं। पूजा गहलोत उस लायक थी और इन्हें मौका दिया गया, अपने माता और पिताजी के साथ हैं। आप खुद देख सकते हैं तस्वीर में कि किस तरह से अपने माता और पिताजी के वो साथ में हैं। खुशी तो आप खुद समझ ही रहे हैं। एक सवाल हमारा और होगा पूजा से, अगर IAS बन जाती, UPSC कंप्लीट कर जाती, कहाँ चूक हुआ? जी, अभी तो मैंने UPSC का एक भी अटेम्प्ट नहीं दिया है, क्योंकि जैसे ही ग्रेजुएशन किया उसके बाद मेरा प्रथम प्रयास BPSC में मैंने किया, तो मुझे वहाँ सफलता हाथ लगी। हालांकि फ़ाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन अनुभव के साथ लौटी। तो पहले टारगेट था कि पहले मैं अपने बिहार राज्य को सेवा दे सकूं, जो करना चाहती थी पहले मैं अपने राज्य में कर सकूं, उसके बाद आगे तो हमेशा सुधार की हमेशा गुंजाइश होती है। तो ऑब्वियसली अगर चाहूँगी तो आगे मैं UPSC की तैयारी करना चाहूँगी। जाना है कि जी, UPSC भी कंप्लीट कर सकती है? जी बिल्कुल, मैं आगे इसी तैयारी में लगी हुई हूँ। तो ये पूजा है, हमसे भी वादा की है कि निश्चित तौर पे ये UPSC भी कंप्लीट करेंगी। और आप हमारे पीछे की भी तस्वीर देख लीजिए, ये घर के सदस्य लोग हैं, घर में भी काफ़ी खुशी है, लोगों में काफ़ी खुशी है और उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे, उन लोगों से भी। इधर आइए, क्या नाम हुआ आपका? सीताबिया देवी। ये पूजा कौन लगती है? ननद लगती है। आपके पड़ोसी हैं? हाँ, पड़ोसी। अच्छा, तो कितनी खुशी हुई आप लोगों हमको को? बहुत खुशी हुआ। बहुत खुशी हुआ ना? हाँ, सुने तो बहुत खुशी। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सुधीर शर्मा है। सुमित शर्मा, सुधीर शर्मा। आप भी पेशे से शिक्षक हैं? हाँ, प्रखंड शिक्षक। प्रखंड शिक्षक हैं। पूजा को कब से जानते हैं? पूजा को तो मैं बचपन से जानती हूँ। बचपन से जानते हैं। पढ़ने लिखने में कैसी थी? बहुत अच्छी थी पढ़ने लिखने में। काफ़ी मृदुभाषी है। हाँ। काफ़ी सुशील है। इससे तो मिलकर हम भी काफ़ी खुश हाँ भाई, हैं। सबको यहाँ क्षेत्र वाले खुश हैं। कितना खुश हुए थे जब जाने कि भाई हम तो BPSC में बहुत इसका खुश हैं। भैया का मेरा बहुत लगाव है। अच्छा, सर से? हाँ। महेश सर से आपका बहुत लगाव है। हाँ। बेटियों को क्या संदेश देना चाहिएगा, जो बेटी घर की चार दीवारी में बंद यही है? सब होना चाहिए कि बेटियों को आगे लाया जाए, पढ़ा लिखा कर, पढ़ाई लिखाई में आगे लाया जाए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। ये पूजा गहलोत का घर है जो BPSC कंप्लीट की हैं। उजला कुर्ता, कंधे पे उजला पायजामा है। निश्चित तौर पे हर मंच से कहते होंगे कि बेटियों को आगे बढ़ाया जाए। कौन लगती है पूजा? भगनी है। भगनी है, तो भगनी तो आपकी RDO ऑफिसर हो गई। हाँ, कितनी खुशी हुई आपको? बहुत खुशी। अब क्या मंच से कहिएगा बेटियों के प्रति? बेटियों के बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होनी चाहिए। कोई फर्क नहीं होनी चाहिए। कोई फर्क नहीं होनी चाहिए। और बेटा से ज़्यादा बेटी मेहनती होती है। और आज उसका मैंने जो RDO बनी है, उसका यही फलाफल है कि मेहनत के बदौलत वो बनी है। मेहनत के बदौलत बनी है। बदौलत। और इनके माता पिता में भी काफ़ी लगन था कि हम बेटा बेटी दोनों को पढ़ावे, लेकिन बेटी बहुत पढ़ने में तेज थी। बचपन से ही मेधावी छात्रा रही है। और ये RDO बनने से उतना खुश नहीं है। ये चाहती थी कि हम और IAS IPS की तैयारी करें, लेकिन रिजल्ट हुआ है, इससे भी हम लोग भी खुश हैं, ये भी खुश हैं। लेकिन इनका और आगे का मैंने इरादा है कि हम आगे की तैयारी करें। तो ये उनके मामा जी हैं और इनका भी कहना है कि शुभकामना ये खुद दे रहे हैं उन्हें कि निश्चित तौर पे पूजा और आगे बढ़े। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो Facebook पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।